हेलो गाइस, आई होप आप सभी लोग घर पे ठीक होगे, सेफ होगे। आई एम मास्टर शेफ अखलाक। आप सभी को मालूम है लॉकडाउन के चलते हुए आप क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे। अभी तक सीसी एकेडमी जो ऑफलाइन क्लासेस करती थी ऑनलाइन क्लासेस नहीं करती थी, इसीलिए हमने एक डिसीजन लिया कि घर से वीडियो बनाकर आप सभी को ऑनलाइन क्लासेस की प्रोवाइड कराई जाए। आज हम बनाने जा रहे हैं बनाना चॉकलेट कुकीज़, जो कि हेल्दी कुकीज़ है, काफ़ी टेस्टी कुकीज़ है। आप घर में ट्राई करिए। ये होममेड रेसिपी है। आपको रेसिपी वीडियोस पे मिल जाएगी हमारी, क्योंकि हम सीसी एकेडमी में अभी वर्क नहीं कर रहे हैं, हम घर पे ही कुकीज़ बना रहे हैं। जितने भी इंग्रेडिएंट्स है या टूल्स है या जितनी भी हम ट्रेज है बर्तन है यूज़ कर रहे हैं, वो घर के ही बर्तन यूज़ कर रहे हैं। बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के आखिर तक बने रहे। चलिए आइए शुरू करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट बनाना कुकीज़, जो कि हेल्दी कुकीज़ है। इसमें हमारे सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स है ये घर वाले इंग्रेडिएंट्स है, जो घर पर आराम से आसानी से मिल जाते हैं। ये सारे घर पर ही होते हैं अवेलेबल। ये हमारा कॉफ़ी पाउडर है, जो हम जिससे कॉफ़ी बनाकर पीते हैं घर पर, ये कॉफ़ी पाउडर है। ये हमारा 1 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर है। ये हमारा कस्टर्ड है, 1 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर है हमारा। ये मिल्क है हमारा 40 ग्राम। ये हमारे चॉप हुए हुए बनाना है, बारीक बारीक कटे हुए हैं। ये हमारा आटा है 100 ग्राम। ये हमारी शुगर है 120 ग्राम, 126 ग्राम के आसपास। ये हमारी मैदा है 70 ग्राम, मतलब 70 ग्राम है। ये हमारा बटर है 90 ग्राम, 92। ये हमारी चॉकलेट है, जो कि 30 ग्राम चॉकलेट्स है। ये सारे घर के इंग्रेडिएंट्स है, इसी से हम अभी बनाना कुकीज़ बनाएंगे, बनाना चॉकलेट कुकीज़। अभी हम चालू करते हैं। सबसे पहले एक हम परात लेंगे, शेफ परात। ये हमारी एक परात है, इसके अंदर हम बटर डालेंगे। अमूल बटर है ये, आप अमूल बटर से भी बना सकते हैं, वाइट बटर से भी बना सकते हैं, सॉल्टेड बटर भी ले सकते हो, अनसॉल्टेड बटर भी ले सकते हो, दोनों ले सकते हो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। उसके बाद हम शुगर लेंगे। ये हमारी घर पे पिसी हुई चीनी है, जो घर पर मोटी शुगर आती है उसको हमने पीस रखा है। आप घर पे मोटी चीनी को पीस कर भी बना सकते हो, या आप आइसिंग शुगर को भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास आइसिंग शुगर है तो आप यूज़ कर सकते हो, आप घर वाली चीनी को भी पीस के बना सकते हो। अब इसको हम हाथ से भी बीट कर सकते हैं, हैंड बीटर आती है उससे बीट नहीं होएगा, ये जो मिक्सचर आती है उससे आप बीट कर सकते हो। हमारा जो बटर होना चाहिए वो रूम टेम्परेचर पे बटर होना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट बटर। अगर हमारा थोड़ा हार्ड बटर होएगा तो ये मैश नहीं हो पाएगा अच्छे से। अगर हम मिक्सचर में करेंगे तो हमारा 2-3 मिनट में ये बीटर तैयार हो जाएगा। अगर हम हाथ से करते हैं तो इसमें हमें टाइम लगेगा कम से कम 10 से 12 मिनट, क्योंकि हमें इसको क्रीमी टेक्सचर देना है, फ्लैपी करना है, बिल्कुल हल्कापन लाना है इसके अंदर। तो हम इसको अच्छे से मैश करेंगे, शुगर और बटर को अच्छे से फेंटेंगे। मतलब ये हैंड बीटर से नहीं होगा, मिक्सचर से या हैंड से होएगा खाली। आप मिक्सचर हो किसी के घर में तो आप वो यूज़ कर सकते हो, या फिर हैंड से आप बना सकते हो, मतलब अच्छे से मैश कर सकते हो। इसको अच्छे से ऐसे मिक्स करने के बाद हमें थोड़ा सा अच्छे से ऐसे फेंटना है ऐसे। इसको हम अच्छे से ऐसे मिक्स करेंगे ताकि ये हमारा जो बीटर है हल्कापन आ जाए और ये वाइटनेस भी हो जाए। थोड़ा स्पीड से फेंटेंगे, आपको थकान होएगी, पर आपको अगर घर वालों को अच्छे कुकीज़ खिलाने हैं, हेल्दी कुकीज़ खिलाने हैं बच्चों को, तो उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जब तक ये वाइटनेस नहीं हो जाए, इस क्रीमी टेक्सचर नहीं आ जाए, जब तक हम इसको फेंटेंगे 10 से 12 मिनट तक। आप घर पे जो मार्बल्स होते किचन के, उस पर भी आप कर सकते हो। इसको स्क्रैपर से साफ़ करते रहना है और इसको मिक्स करते रहना है ऐसे। अच्छे से फेंटेंगे इसको ताकि इसमें क्रीमी टेक्सचर आ जाए।
जब तक हल्कापन नहीं हो इसके अंदर, जब तक हम फेंटेंगे ताकि इसके अंदर क्रिस्पीपन ज़्यादा से अच्छे से आए। क्योंकि हम अगर अच्छे से नहीं फेंटेंगे तो हमारे कुकीज़ अच्छे नहीं बन पाएंगे। इसको स्पीड से फेंटना है और काफ़ी देर तक फेंटना है। इसके हम अंदर मिल्क डालेंगे, धीरे धीरे मिल्क डालेंगे, फेंटते जाएंगे, मिल्क डालते जाएंगे धीरे धीरे, ताकि जो हमारा सॉफ्ट डो बने वो हमारा मिल्क से बनेगा। हम ये सारे बीटर को इकट्ठा करते रहेंगे और फेंटते रहेंगे। ये देखो हमारा धीरे धीरे वाइट क्रीमी टेक्सचर आने वाला है। थोड़ा सा हमें और फेंटना है हल्का सा। दूध डालेंगे हम इसके अंदर, धीरे धीरे करके हमें दूध डालना है ये सारा। जब तक हमारा क्रीमी टेक्सचर नहीं हो जाए, फटाफट टेक्सचर नहीं हो जाए, जब तक हमें फेंटना है। अगर हम हाथ से फेंटेंगे कम से कम 10-12 मिनट लगेंगे। मिक्सचर में करते 2-3 मिनट में ही हो जाएगा आराम से इजीली। अब हम इसके अंदर मैदा डालेंगे, इसके बाद हम आटा डालेंगे, इसके बाद ये हम कॉफ़ी पाउडर इसमें अंदर ही डालेंगे, कॉफ़ी पाउडर भी इसके साथ ही डालेंगे और कस्टर्ड पाउडर भी इसके साथ डालेंगे। हम सारे पाउडर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारा बेकिंग पाउडर है। अब हम इसको मिक्स करेंगे, ये सारे इंग्रेडिएंट्स को इसमें मिक्स, ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है इसके अंदर डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये सबको इकट्ठा करना है। अब हम ये एक थाली में निकाल लेंगे डो को अच्छे से डो बनाकर। शेफ मैदा देना। प्लेट में देना। हम इसका डो बना लेंगे। डो बनाने के बाद एक प्लेट में निकाल लेंगे हम इसको। अब हम इसका डो बनाकर एक थाली में निकालेंगे। इसे आप ये पराठा डालो। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा, जो क्योंकि जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो अच्छे से मिक्स हो जाए हमारे सारे।
इसके बाद हम इसमें बनाना डालेंगे। और ये चॉकलेट डालेंगे हम इसके अंदर। अरे बस खाली इसको मिक्स करेंगे अच्छे से इसको। अब इसके हम राउंड राउंड पीस काटेंगे। हाँ, हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने हैंड वॉश करके अब दोबारा से मिक्स कर रहा है इसको, ताकि ये हमारा चिपके नहीं। कुकीज़ जो है इसमें हम थोड़ी सी मैदा मिलाएंगे, हल्की सी मैदा की डस्टिंग करेंगे ताकि ये हमारा चिपके नहीं। अब ना हम इसके राउंड राउंड कुकीज़ के शेप काटेंगे, 20 ग्राम की शेप। ये हम ट्रे में डस्टिंग कर देंगे। ये हम घर वाली रेसिपी बना रहे हैं, तो इसीलिए हम घर वाले बर्तन यूज़ कर रहे हैं ताकि आपको आसानी हो बनाते वक्त, दिक्कतें नहीं आए, आपको ट्रे इकट्ठी नहीं करनी पड़े, मार्केट से लानी नहीं पड़े, इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़े आपको ज़्यादा। ये हम राउंड राउंड शेप के आप हाथ से थोड़े थोड़े राउंड करके आप ट्रे में लगा सकते हो। राउंड करके आप ट्रे में ऐसे लगा सकते हो। आप 20 ग्राम का कुकीज़ का शेप का डो काटेंगे, उसको राउंड करेंगे, राउंड शेप कर कुकीज़ काटेंगे। ये हमारा राउंड 20 ग्राम के आसपास ही हमारा जो डो है। हमारे इस रेसिपी में 300 ग्राम कुकीज़ बन जाएगी। मैदा को हमें डस्टिंग करते रहना है, राउंड गोली बनाकर हमें कुकीज़ इक्वल रखना है हमें ट्रे के अंदर। हमें 20 ग्राम के ही डो काटने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं काटने, ना ज़्यादा छोटे काटने हैं, ताकि फिर दिक्कत करेंगे बेक होते वक्त। ये हमारे आटा बनाना चॉकलेट कुकीज़ है। ये बहुत टेस्टी होते हैं खाने में। आप घर वालों को, फैमिली वालों को खिला सकते हो। हमें राउंड राउंड शेप करके रखना है इसके ऊपर ट्रे में। ये कुकीज़ और आएगा हमारा इसके अंदर। अब हम इसके अंदर फोक मार देंगे। ये हम सारी घर की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ताकि आप आसानी से बना सको। ये सारे घर के बर्तन हैं, सारे घर के इंग्रेडिएंट्स हैं, ताकि आप आराम से कुकीज़ बना सको, घर पर बच्चों को खिला सकते हो। इसके अंदर हम ऊपर से डेकोरेट नहीं करेंगे, ऐसे ही बेक करने रखेंगे इसको। अब माइक्रोवेव की तरफ चलते हैं। हम माइक्रोवेव को प्रीहीट लगा देते हैं ताकि हमारे कुकीज़ जो वो बेक करने रखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। कन्वेक्शन हमने चालू करना है, 150 टेम्परेचर लगाना है और टाइमिंग लगानी है 20 मिनट।
ये हमारी 20 मिनट लग चुकी है और हम स्टार्ट कर देते हैं। हमारा 5 मिनट प्रीहीट हो जाएगा। 15 मिनट के लिए बेक करने रखेंगे 150 के टेम्परेचर पर। अभी हमारे इसके अंदर हमने 150 टेम्परेचर लगाया था 20 मिनट्स के लिए, जो कि हमारे 5 मिनट प्रीहीट के लिए चले गए, तो हमारे 15 मिनट बचे। तो अब हम 15 मिनट के लिए हम बेक करने रखेंगे 150 के टेम्परेचर पर। तो हम इसको डायरेक्ट ही रखेंगे। इसके अंदर जो जाल आता है, स्टैंड जो आता है, वो नहीं रखना है, डायरेक्ट हम ओपन करेंगे और इसको डायरेक्ट ही हम इस ट्रे को ये कांच वाली प्लेट पे रख देंगे। हमें इसके ऊपर स्टैंड के ऊपर नहीं रखना है, डायरेक्ट कांच वाली प्लेट पे रखना है। कन्वेक्शन हमने चालू कर रखा है, 150 टेम्परेचर लगा रखा है। 15 मिनट के लिए हम बेक करेंगे। 20 मिनट हमने लगाए थे, 5 मिनट प्रीहीट में चले गए, तो 15 मिनट बचे। 15 मिनट के बाद हमें खोल के हमें ट्रे रखनी है, कुछ नहीं करना और स्टार्ट करना है। स्टार्ट हो जाएगा 15 मिनट के लिए। अब हम 15 मिनट के बाद देखेंगे कि हमारे कुकीज़ कैसे आए, क्योंकि उसमें ऊपर नीचे 1-2 मिनट अगर होता है तो हम बाद में भी लगा सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। अभी हमने इसमें 5 मिनट और लगाए थे 15 मिनट के बाद। उसमें हमने 3 मिनट लिए थे। अगर 3 मिनट के बाद नहीं होते तो हम दोबारा देखेंगे, एक बार चेक करते हैं। उसके बाद अगर नहीं होते तो दोबारा 2 मिनट के लिए और बेक करने रखेंगे, मतलब कंटिन्यू रखेंगे हम 5 मिनट के लिए। तो हमारे 20 मिनट्स हो जाएंगे टोटल। अभी हमारे 15 मिनट वो हो गए, 3 मिनट ये हो गए, 80 मिनट्स हो जाएंगे। अभी हम निकालते हैं इसको। ये हमारे कुकीज़ देखते हैं। ये हमारे कुकीज़ हो चुके हैं। ये देखिए हमारे कुकीज़ रेडी है, और पीछे से भी हमारे बैक से भी हमारे कुकीज़ हो चुके हैं। ये कलर आ चुका है, ऊपर से भी कलर आ चुका है, और ये थोड़े से जो ब्राउन हो चुके हैं, ये आटे की वजह से हो चुके हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। ये हमारे कुकीज़ अब ट्रे में लगाएंगे हम इसको। ये देखिए हमारे कुकीज़ कितने प्यारे लग रहे हैं देखने में।